हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। इसके अलावा भी जो आज का जो सेशन है वो आपकी 12वीं बोर्ड है, आपकी EMRS के एग्जाम है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम है, आपकी UGC नेट है, अकाउंट असिस्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है। उन तमाम कॉमर्स रिलेटेड जो आपके एग्जाम है उन सब के लिए आज का जो सेशन है बड़ा ही कारगर और फायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए साथियों, सर्वप्रथम आपको यही करना है कि आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना है, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए हम लेकर आते हैं वो मिलती है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, तो ये काम जरूर आपको करना है, क्योंकि कॉमर्स रिलेटेड एक बड़ा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आप घर बैठे जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो बात कर रहे हैं पार्टनरशिप है वो आपके जो कॉमर्स ग्रेड पेपर है फर्स्ट सेकंड है, उसके अलावा कोई अन्य जो टॉपिक है उनके लिए भी आज का जो सेशन है बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए बिल्कुल भी आपको वीडियो को सेशन को स्किप नहीं करना, पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करना। देखो, साझेदारी एक नाम से ही पता है कि पार्टनरशिप यानी कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसे अपन पार्टनरशिप या साझेदारी कहते हैं, है ना। अब साझेदारी का उद्भव है, कैसे हुआ, कितने इसके सदस्यता है, मैंने आपको बताया 2 और 50 इसके सदस्य होते हैं। साझेदारी संलेख जब मूक होता है, अभाव होता है, तो कौन सी परिस्थितियां वहां पर लागू होती है, वो तमाम चीजें मैंने बताई। पर मैंने देखो साथियों, एक चीज मैं बताता हूं कि मैं चीज जो बता रहा हूं वो आपको एकदम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है ना, लाइटली अपन कह सकते हैं, लेकिन देखो परीक्षा में जो प्रश्न आएगा ना वो थोड़ा सा घूम के आता है, थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करके, यानी शब्दों का जो जाल होता है ना उसमें आपको समेटने का प्रयास किया जाता है, और उस शब्दों में अपन उलझ जाते हैं और फिर अपना जो प्रश्न अपने को आता है उसका भी अपन गलत जवाब है वो दे देते हैं, है ना। देखो, बात करें साझेदारी संलेख का अभाव, तो अभाव और मूक एक ही होते हैं। आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में एक क्वेश्चन आ गया कि साझेदारी विलेख मूक है तो वहां पर क्या परिस्थिति बनेगी, तो मूक और अभाव एक ही होता है। तो वैसे ही साझेदारी संलेख में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने को पढ़नी पड़ेगी, और जब अपन डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तब अपन उसका सही तरीके से जवाब है वो दे पाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो जवाब तो तुक्के के आधार पर होगा, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होगा, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। अब अपन बात करेंगे आज के सेशन में कि भाई साझेदार द्वारा या फर्म द्वारा कोई गारंटी शब्द भी काम में लिया जाता है, तो जी हाँ, गारंटी भी ली जाती है। उसके 4 पॉइंट है टोटल, 2 मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। पहला पॉइंट था कि जब प्रत्येक साझेदार या फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है, प्रत्येक साझेदार या फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है तो आपको कैसे समायोजन करना है। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि पर्टिकुलर कोई एक साझेदार गारंटी देता है तो वहां पर अपने को क्या समायोजन करने। तो इन दोनों पे अपनी बात हो चुकी है, तो इसको बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, और तीसरा जो पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, और आप सबकी इजाजत से उस सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। देखो, सबसे पहले क्या है कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, जो साझेदार कौन सा, जो प्रवेश कर रहा है ना, जो साझेदार प्रवेश कर रहा वो फर्म को गारंटी देता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब कोई फर्म है जिसकी कंडीशन बड़ी शानदार होती है, उसका लाभ भी लगातार बढ़ रहा है ना, तो वहां पर साझेदार उस फर्म के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। लेकिन फर्म वाले कहते हैं कि भाई हम आपको क्यों जोड़े, आपको जोड़ने से हमें क्या फायदा होगा, तो वो कहता है कि भाई मैं आपको इतना लाभ कमा के दूंगा, है ना। तो साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी होगी कि मैं इस वर्ष आपको कम से कम इतना लाभ कमा के दूंगा, तो फिर वो उसको जोड़ने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब वहां पर अगर बाय द वे कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जिस साझेदार ने जो गारंटी दी थी कि भाई मैं इतनी राशि आपको कमा के दूंगा, और वो नहीं देता है, तो वहां पर क्या होगा, तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो वहां पर अपना क्या होगा, वहां पर जितनी राशि कम हो जाएगी उतनी राशि जिस साझेदार ने गारंटी दी है उस गारंटी की राशि की भरपाई है वो साझेदार द्वारा करनी
पड़ेगी। गारंटी का मतलब ही यही होता है कि अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम है तो जितनी राशि कम रह जाएगी उस राशि की पूर्ति है जिसने गारंटी दी है उसको करनी पड़ेगी, है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अब देखो इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि कोई साझेदार फर्म के लिए किसी निश्चित न्यूनतम आय के कमाने की गारंटी दे, कि भाई निश्चित न्यूनतम है वो आय कमाने की गारंटी देता है, तो वो क्या कहलाती है, साझेदार द्वारा गारंटी। यदि साझेदार गारंटी की राशि, है ना, यदि साझेदार गारंटी की राशि फर्म के लिए कमा नहीं पाता है ना, नहीं कमा पाता है, तो कमी की राशि है उसके पूंजी खाते से क्या की जाएगी, पूरी की जाएगी। यदि साझेदार जो गारंटी देता है और उस गारंटी की राशि फर्म के लिए नहीं कमा पाता है, तो जितनी राशि कम रह गई, जितनी राशि कम रह जाती है उसकी पूर्ति उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से की जाती है। ठीक है, हो गई। तो ये इसकी बात होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझ लेते हैं कि भाई बैस है, यानी ABC मान लो, बैस है 5:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है, यानी इनका रेशियो क्या है, 5:3:2 साझेदार है। सी कह दो या स कह दो, है ना। फर्म को न्यूनतम 60,000 रुपए कमाने की गारंटी देता है। जो इन्हीं पार्टनर में से जो सी है ना, वो क्या कहता है कि भाई मैं आपको कम से कम 60,000 रुपए कमा के दूंगा। पक्की बात है, पक्की बात है, 60,000 रुपए कमा के दूंगा इकट्ठे ही, कोई दिक्कत को नहीं, है ना। तो बस साझेदार के भाई ठीक है, कमा दिए, उनका कुछ हिस्सा होता है ना। अब क्या होता है, जो सी है या स है वो फर्म के लिए केवल 40,000 रुपए ही अर्जित कर पाता। गारंटी कितने की दी थी, 60,000 की, कमाया कितना, 40,000 ही अर्जित करके देता है ना। फर्म द्वारा कुल कमाया गया लाभ कितना है, फर्म द्वारा 1 लाख रुपए कमाए गए हैं। साझेदारों में लाभ के बंटवारे हेतु लाभ हानि नियोजन खाता आपको बनाना है। आपको क्या बनाना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो आपको बनाना है। क्या बनाना है, P&L है, एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना है। तो छोटा सा है, मैं यही बना दूं या आगे बना, चलो आगे बना लें, है ना। तो यहां पर अपने को क्या बनाना पड़ेगा, वो ही P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट। P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वो इसका फॉर्मेट, ठीक है, हो गया फॉर्मेट। अब इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले अपने पास प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 1 लाख का, है ना। तो क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितनी राशि है प्रॉफिट फॉर द ईयर की, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख यहां लिख दी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि सी ने गारंटी दी 60,000 की, दिया कितना, 40,000, तो 20,000 कम होगा तो बस सी से लिया जाएगा। बी की एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट या टू P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना कम होगा, पूंजी में से 20,000 कम होगा, तो P&L इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेगा, बाई
सीज कैपिटल। तो क्या लिखेंगे, बाई सीज कैपिटल। जो गारंटी की अमाउंट है वो आ जाएगी कितनी, 20,000। अब इसका टोटल कर लेंगे, 1,20, तो ये भी कितना होगा, 1,20, कितना हो गया, 1,20 हो गया। अब इसको बांट देंगे, बस इतना ही है कि भाई सी ने गारंटी दी थी 60,000 कमाने की, दिए उसने 40,000, तो 20,000 कम हो गए, उस 20,000 की पूर्ति किससे करेंगे, सी से करेंगे, है ना, सी से करेंगे। तो पूर्ति अपन ने कर ली। अब अपने पास हो गए कितने, 1,20,000। कितने हो गए, 1,20,000। वो बांट देंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। इनका अनुपात क्या है, 5, 3 और 2, है ना। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 5, 3, 2 यानी 5/10। तो कितने आ गए, इसके कितने आ गए, 12 × 60 यानी 60,000। इसके कितने आ जाएंगे, 3/10, तो 36,000। और सी क्या जाएंगे, 1,20 मल्टीप्लाई 2/10, तो 12 × 24,000, है ना। ये इसका लाभ आ जाएगा। लेकिन सी का लाभ कितना होगा, सी का लाभ 24 टोटल लाभ हुआ है, उसमें 20,000 तो उसकी पूंजी में से कम कर दिए, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया उसका, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 ही सी का लाभ यहां पे हुआ है। कितना हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट सी का कितना हुआ, 4,000 रुपए हुआ है ना। तो इस तरीके से जब गारंटी पार्टनर द्वारा दी जाती है, यानी साझेदार, जो साझेदार प्रवेश कर रहा है या साझेदार द्वारा दी जाती है, तो वहां पर अपने को इस तरीके से है वो समायोजन करने हैं। बताओ यहां तक किसी साथी को कोई डाउट हो, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो जरूर बताएं, है ना। डाउट अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, हर डाउट को अपने को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जब डाउट नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा यानी विश्वास होता है, उससे ही आधी जंग वो जीत ली जाती है। कुछ साथी ऐसे होते हैं कि भाई तैयारी करेंगे करेंगे करेंगे, है ना, तो उनके मन में विश्वास नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं मेरे से पार नहीं पड़ेगी, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगा। तो जब वो मैदान में ही नहीं जाएगा तो वो युद्ध जीतेगा कहाँ से। जब अपन एग्जाम में नहीं बैठेंगे, जब अपने आप सेल्फ मोटिवेट ही नहीं करेंगे, जब अपन तैयारी ही नहीं करेंगे, तो वहां से जीत कैसे संभव होगी। पहले तो अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने को तैयारियां करनी पड़ेगी, जुटना पड़ेगा, पूरा तन मन धन से उनके साथ जुटना पड़ेगा, है ना, लड़ना पड़ेगा, कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा, समस्याओं से जूझना पड़ेगा, तब जाके अपनी विजय है वो सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो ये आ गया एक पॉइंट, इसको समझ गए। अब देखते हैं दूसरी मेथड, है ना, सेकंड मेथड है, उसमें अपन बात करें तो सेकंड मेथड क्या है, यानी दूसरा चौथा पार्ट है वैसे तो, है ना। पहली थी फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, दूसरी थी पर्टिकुलर साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, तीसरी थी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, है ना। और अब है चौथी आपकी साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी, है ना। दोनों एक दूसरे को गारंटी दे रहे हैं। फर्म तो कह रही है साझेदार को कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको इतना लाभ जरूर देंगे, और साझेदार कह रहा है फर्म को कि भाई मैं
इस बार फर्म को इतना लाभ है वो कमा के दूंगा। पर्टिकुलर एक साझेदार नहीं, अलग अलग होंगे, है ना। जैसे फर्म है वो किसी दूसरे साझेदार को कह रही है और कोई दूसरा साझेदार है वो फर्म को कह रहा है। तो इस तरीके के जब समायोजन होते हैं तो भी अपने को ध्यान में रखना है। तो गारंटी रिलेटेड अगर बात करें, अपने गारंटी से रिलेटेड टॉपिक की बात करें तो ये 4 पॉइंट है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से खास और महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगर इनको अपने पूरे ध्यानपूर्वक समझा है तो, है ना। समझना जरूरी है और अगर ध्यानपूर्वक अपन समझोगे तो निश्चित रूप से हर पॉइंट है वो आपको समझ में आएगा। तो इसको एक्सप्लेन करें कि भाई साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि साझेदार द्वारा दी गई जो गारंटी है, दी गई गारंटी दिए गए लाभ में से उनसे कम आय कमा कर दी है ना। साझेदार द्वारा दी गई गारंटी दिए गए लाभ से उनसे कम आय कमा कर दी जाती है तो अंतर की राशि उससे वसूल कर लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट की जाती है। अभी अपन ने किया था कि भाई जो आपका सी था उसने 60,000 की गारंटी दी, है ना, और कमा कितना पाया 40,000, तो 20,000 कम रह गए ना। तो 20,000 को अपन ने क्या किया, आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि विनियोग खाता है, उसके खाते में क्या किया, क्रेडिट करेंगे। और फर्म ने जिस साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी है उसे न्यूनतम राशि देने के बाद जो शेष साझेदार बचे हुए लाभ को अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे यदि लाभ अपर्याप्त है तो। किसके पास, जिस साझेदार को गारंटी दी। जैसे गारंटी 50,000 की थी, लाभ 60,000 है तो उसको और देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गारंटी 50 की थी, लाभ उसके हिस्से में 40,000 ही आया तो 10,000 उसको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी एक दूसरे के द्वारा गारंटी, यानी पर्टिकुलर एक साझेदार को गारंटी देता है और दूसरा साझेदार अपने दूसरे साझेदार को गारंटी देता है। तो अपने को वहां पर क्या करना है ना। तो सबसे पहले देखो अपन देखेंगे इन पॉइंट्स को, है ना। अब इस पॉइंट्स को देखेंगे तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सीधी सी कहानी है कि भाई अपन एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। क्या है कि भाई ए बैस है आपके 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है, यानी ए बी सी है जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है, पार्टनर है। उनके बीच तय हुआ कि नंबर एक क्या है कि भाई सी को न्यूनतम 1,50,000 रुपए का लाभ के हिस्से के रूप में दिया जाएगा। क्या मिलेगा, सी को न्यूनतम 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। सी को कितने मिलेंगे, न्यूनतम 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो गारंटी मिल गई किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। फर्म के द्वारा सी को गारंटी मिली है कि भाई आपको कम से कम कितने मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब बीच में देखो बी कूद पड़े हो, बी के कहो, बी ने फर्म को गारंटी दी कि वह न्यूनतम 2,40,000 रुपए फर्म को कमा कर देगा, है ना। बी ने क्या कहा कि भाई आपा कमा के देगा, फर्म ने कहता कम से कम 2,40,000 रुपया, है ना। फर्म ने चालू वर्ष में 7,60,000 की अर्जित की है। फर्म ने क्या किया कि भाई आपके जो करंट वर्ष है उसमें 7,60,000 का यानी प्रॉफिट है आपका 7,60,000 का। इसमें बी द्वारा फर्म को कमा कर दी गई 1,60,000 रुपए की राशि शामिल है। अब देख लो बी है वो जगह नाटक करो रहे, बोलो मैं कमा के दूंगा कितना दूंगा 2,40, लेकिन कमा के कितना दिया 1,60, यानी 80,000 रुपया बी जो गारंटी दी ना वह कम ही। तो अब 80,000 रुपया आप किससे लेंगे, 80,000 रुपया आप बी से लेंगे। किससे लेंगे, डी से लेंगे। तो ये बी है वो अपने 80,000 रुपए का पेमेंट करेगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक और स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट के माध्यम से अपन समझते हैं। ठीक है, देखो अपन बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, P&L इन्वेस्टमेंट। ठीक है, P&L इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
ठीक है, ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब इसमें और क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना है कि भाई 7,60,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 7,60,000 रुपए का, 7,60,000 रुपए का प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अब इसमें और क्या आएगा, और देखो ये आएगा कि भाई बी ने गारंटी दी थी, क्या दी थी, बी ने 240 कमा के दी थी, कमा पाया 160, तो ये इसकी कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितनी 80,000 रुपए कम है, तो ये 80,000 रुपए क्या करेगा, इसका भुगतान है वो करेगा। ठीक है, तो ये 80,000 रुपए कहां लिखे जाएंगे, ये 80,000 रुपए लिखे जाएंगे आपके बाई साइड, बाई बीज कैपिटल, जो गारंटी की राशि है कितनी, 80,000। अब इसका टोटल कर लेंगे, 60 60 और 80 तो कितने हो गए, 8,40,000। ठीक है, 8,40,000। अब देखो इसको बांटना है, अब सी को भी गारंटी दी गई है कि भाई कम से कम कितने मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। सी को कितने मिलेंगे, कम से कम 1.5 लाख रुपए वो सी को मिलेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, है ना। अब एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल तीनों की हो गई। अब यहां पर कह दिया कि भाई बी को न्यूनतम कितने मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। और ये बात मैंने आपको यहां पर भी बताई थी कि भाई न्यूनतम, जिस साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है उसे न्यूनतम राशि देने के बाद जो शेष साझेदार है वो बचे हुए लाभ को अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे, है ना। अब देखो लाभ कितना है, 8,40,000। अब उसमें 8,40,000 में से 1.5 लाख घटा दो, है ना, सी का हिस्सा है वो घटा दो, ये सॉरी सी का है कि ए का, सी का हिस्सा है, तो सी का हिस्सा घटा दो। तो 8,40,000 में से 1,50,000 घटा दो, तो बच गए कितने, 6,90,000। तो सी के हिस्से में तो 1,50 आनी है क्योंकि इसको गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है। अब शेष बच गए तो आपका उसमें ए का आ जाएगा, ए का क्या हिस्सा आएगा, 6,90,000, है ना, मल्टीप्लाई 6,90,000 मल्टीप्लाई इनका अनुपात क्या बच गया, अनुपात बच गया 3 और 2, है ना, तो 3/5। तो इसमें भाग देंगे तो ये आएंगे आपके 1,38,000। 1,38,000 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे आपके 4,14,000। उसी तरीके से बी का हिस्सा, तो बी में 6,90,000 मल्टीप्लाई 2/5, 5 का भाग 6 में देंगे तो 1,38,000 और 1,38,000 को गुणा करेंगे 2 से तो कितने जाएंगे, 2,76,000, है ना। तो यहां पर एज कैपिटल आ गई आपकी
4,14,000, बी आ गई आपकी 2,76,000 और ए के आ गए 1.5। टोटल अपन करेंगे तो दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा, 8,40,000 है, वो दोनों का टोटल आ जाएगा। तो यहां पर गारंटी है, एक तो बी द्वारा दी गई थी, तो ये तो हो गई साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी कि भाई उसने कहा 2,40,000 कमा के दूंगा, कमा के दिए 1,60, तो 80,000 रुपए उससे और ले लिए, है ना। ये क्यों ले लिया, पर कबड्डी में कोई आपको को नहीं हो गया, है ना। लाभ की गारंटी दी है, तो अब लाभ कितना भी हो, आपने गारंटी दी है, उतनी राशि आपको देनी, अपनी पूंजी में से देनी पड़ेगी। और इधर सी को कहा था कि भाई कुछ भी हो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1,50 मिलेगा। इसलिए वैसे तो देखो सी को कैलकुलेट करें तो सी को कम ही मिल रहा है ना। सी को जैसे अपन बात करें 8,40,000 है, उसका अगर 1/6, क्योंकि अनुपात कितना है 3:2:1, यानी 3:2:5:1:6, 1/6 आता है, तो इसको गुणा करोगे तो 14×6=84, है ना। तो कितना हुआ, 1,40,000। सी का लाभ है वो कितना बन रहा, 1,40,000, पर गारंटी दी थी, आश्वासन दिया था, इसलिए पूरे कितने देने पड़ेंगे, 1,50,000 उसे देने पड़ेंगे। इसलिए अपने को ये दोनों मेथड, कुल मिला के 4 मेथड हो गई है। पहली मेथड जब फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी जाती है, दूसरा किसी साझेदार द्वारा पर्टिकुलर साझेदार को गारंटी दी जाती है, तीसरी कंडीशन में क्या था कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है, और चौथा है कि भाई साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी जाती है। तो इस तरीके से अपने को कैलकुलेशन है वो करनी है। साथ में इनकी एंट्रियां भी अपने को ध्यान में रखनी है कि भाई साझेदार है वो पूंजी लेके आता है ना, तो क्या होगा, और लेकर जाएगा तो क्या प्रविष्टि होगी, ये प्रविष्टियां भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो कुल मिलाकर अपन बात करें तो साझेदारी का जो नॉर्मल जो परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अपन बात करें तो उसमें आपके एक साझेदारी का निर्माण, उसमें साझेदारी विलेख, है ना, पार्टनरशिप डीड क्या होता है उसके बारे में, और उसका अभाव होता तो क्या होता है, पूंजी पर ब्याज की गणना है, आहरण पर ब्याज की गणना है, लाभ हानि समायोजन खाता है, और लास्ट में फर्म या साझेदार द्वारा गारंटी। ये नॉर्मली 4 या 5 टॉपिक है या पॉइंट्स हैं, वो आपके साझेदारी के एक सामान्य परिचय में अपने इंक्लूड करते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे पॉइंट है अब आपके क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट मेरे हिसाब से अब नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। सिर्फ आपको बस इतना काम करना है कि इस परिवार का सदस्य बन जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना है, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का वो फायदा उठाए, बढ़िया चीज उन्हें पढ़ने को मिले, क्योंकि बहुत ही अल्प समय, कम समय में ज्यादा मैटर है वो आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। और निश्चित रूप से इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ते रहोगे तो आने वाले समय में सारी चीज है वो आपको इस एक ही मंच पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये काम जरूर करना है और साथियों के साथ शेयर जरूर करना है। तो वीडियो कैसा लगा तो ये लाइक जरूर करें, और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।